ये देखिए, मैं आप सभी को गणित सेट 1 कक्षा 9वीं का बता रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल क्वेश्चन जो जैक बोर्ड ने जारी किया है, मॉडल क्वेश्चन 5 मॉडल क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग का सेट 5 तक है, उसको हम पहला सेट को बना रहे हैं, ठीक है। सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जो Q इक्वल टू का होता है नॉट जीरो, यानी Q का होता है जीरो के बराबर नहीं होता है। तो इसमें से देखिए कि P बटा Q के रूप में किसको हम लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे हमेशा, ठीक है। कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है? 3 पहले उठाइए, 3 देखिए, 3/1, 3/2, 3/3 इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 3 हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करते और चेक करते? तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या यही है 3, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3। चलिए देख लीजिए, तीसरा आंसर हो गया। आप समझ में आ रहा है ना आप लोग सबको? चलिए अब बी क्वेश्चन पूछिए कि बी जो ऑप्शन में वो का है। देखिए 10 जो है परिमेय संख्या है, 10 का है। यहाँ देखिए 10 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इनमें से तो ये तीनों का होगा खत्म, ये दोनों का होगा, सी और बी नहीं होगा। इसमें से कौन आंसर होगा? तो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि परिमेय संख्या ये है। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दो परिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? मतलब दो परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या का होता है। देखिए इसे ऑप्शन है जिसमें देखिए बनाने वाला नहीं है, डायरेक्ट इसको हम का आंसर लिखते हैं। दो परिमेय संख्या का होता है हमेशा परिमेय संख्या। तो मतलब कि परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या का होता है? बराबर परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और देखिए अब पूछेगा परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या का होता है परिमेय संख्या। ये आंसर नंबर आपका बी हो गया ऑप्शन। देखिए अगर मान लीजिए पूछता कि अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या का होता है कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर का ऑप्शन कौन हो गया? बी, परिमेय संख्या होगा जी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, जीरो किस प्रकार की संख्या है? तो जीरो, अब आप लोग बताइए जीरो किस प्रकार की संख्या है? कौन संख्या? आंसर कौन होगा? डी। और जीरो किस प्रकार की संख्या है? इस परिमेय संख्या इसको काहे कहेंगे? क्यों कहेंगे? बोलो क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0/1, 0/2, 0/3 डैश डैश डैश। आया समझ में? चलो संतोष, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन का सेट नंबर कौन क्वेश्चन था? 3 क्वेश्चन ना था। चलिए अब 4 क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो आप लोग पढ़ल लिखल है जी सब ना, तब बुझा रहा है। आप ही लोग बताइए इसको, हम छोड़ देते, नहीं बुझाएगा तब बताएंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो एक है अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या। कौन होगा? वास्तविक संख्या, डी ऑप्शन। आ गया समझ में? तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक वास्तविक संख्या, जो कि डी ऑप्शन में है। सेट नंबर पहला का 4 तक बता दीजिए। अब चलिए 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए। अब स्क्रीनशॉट तो कौन करेगा? तुम लोग थोड़े करेगा, तुम लोग तो यहाँ लाइव पढ़िए रहा है, जो यूट्यूब पर देखेगा वो स्क्रीनशॉट करेगा, ठीक है ना। हाँ, और देखिए ये सब तो पढ़ लिए, और घर जा करके और बढ़िया से पढ़ना, दोबारा वीडियो भी देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। रिजल्ट का होगा अच्छा आएगा, 99%। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगा? तो परिमेय संख्या पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में देखिए, इसमें से ऑप्शन से चेक कीजिए कि कौन इसमें से ऑप्शन से होगा कि जो बीच में आएगा कटने के बाद। तो देखिए ये कितना है? 2। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो 22 दूना 44, 44/7। तो देखिए अगर इसको 3 के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो 7 6 42, तो पार ना हो गया। अगर मान लीजिए काटेंगे तो 7 6 42, तो 3 और 4 के पार हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। तो ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन जांच करते हैं। दूसरा ऑप्शन 10/3 है।
तो 10 को क्या कीजिए 3 से भाग, 3 त्रिका 9 और एक हो गया था और दशमलव लगाइए 0, 3 त्रिका 9 आते रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना छोड़ दें 3.3 देखिए 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। बिल्कुल आया समझ में? इस तरह से जाके बनाइएगा एग्जाम में ना फट से, ठीक है ना? अभी इसको हटा देते हैं। आ गया समझ में ना? 3 और 4 के बीच में कौन होगा 10/3। इस देखिए अब छठा क्वेश्चन देखिए, यदि 64x बराबर 10 हो तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले लिखिए, यहाँ देखिए क्या है कि 64 x है बराबर 8। तो देखिए यहाँ 8 है तो इसको भी 8 करना होगा। तो 8 का अगर कितना होता है स्क्वायर होता है ना, 8 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या है 2x बराबर 8। यहाँ कुछ पावर नहीं तो क्या होगा 1, आई 8 से 8 का गया खत्म। तो बचा कितना ऊपर है 2x बराबर में कितना 1। ठीक है, डबल बराबर नहीं लगाते दो जगह ना। तब देखिए x का x छोड़ दीजिए, इधर 1 है गुना में, इधर आके क्या होगा आ गया समझ में? तो छठा का हो गया 1/2, कौन सा ऑप्शन में है ए आपका हो गया आंसर। आया समझ में? लिख लीजिए, गर्दा मचा देगा एग्जाम में ना। हमको तो लग रहा है अगर इस हिसाब से पढ़िएगा तो 99% अइबे करेगा, तब 100 कहाँ से आ जाएगा? चलो लिख लो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 7 इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? तो एक चर मतलब क्या होता है कि एक चर मतलब कि एक जात में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है x प्लस y, यानी x अलग जात हो गया और y अलग जात। तो एक चर में है नहीं, इसका मतलब कि ऑप्शन में नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जांच करेंगे। ये देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 ये एक जात में है, यही एक जात में है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका बी। आ गया समझ में? बहुत समझदार है ना। तो ये देखिए ये तो नहीं होगा, इसे भी अलग जात है। तो चलिए एक चर में हो गया 7 नंबर। अब देखिए 8 नंबर, बहुपद का 2x प्लस 6 का शून्य कौन है? शून्य निकालना है जी। तो देखिए कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखिए कि यहाँ पर हल कर देते हैं कि 2x प्लस 6 बराबर कितना लिखते हैं 0, शून्य निकालने के लिए। ठीक है, 2x बराबर प्लस है तो उधर जाए क्या होगा, इसलिए x बराबर -6 आई गुना में तो आएगा क्या होगा भागा में द्वितीय है, x बराबर -3। तो कौन सा ऑप्शन में है -3? तो -3 बी ऑप्शन में हो गया। 8वां का बी ऑप्शन। आ रहा समझ में ना? तो चलो x के पावर 4 और -3x²। ए भैया इधर देखो ना जी, मैंने बतियाना आदत है तुम लोग के ना। x के पावर 4 -3x² -5 का घात पूछ रहा है। घात नहीं, सोचिए घात पूछ रहा है। तो मतलब कि जिसका जो सबसे बड़ा घात होगा ना पावर, जिसपे पावर चढ़ल होगा, जिसपे देखो घोड़ा पे 4 गो आदमी बैठल है, इस घोड़ा पे क्या 2 गो, तो कौन ज्यादा बैठल है 4 घोड़ा। तो जिसपे ज्यादा बैठल होगा उसी का मान होगा। ठीक है, तो घात इस पे 4 है तो सबसे बड़ा कौन हो गया ये 4 वाला। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा डी। चलिए आ गया समझ में? तो उतार लीजिए आरती, सवाल उतार लीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का है, यदि px बराबर x - 1 हो तो p0 का मान क्या होगा? ठीक है ना, यानी p0 का मान पूछ रहा है। देखिए जहाँ पे p0 है वो x का वैल्यू है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखिए px बराबर x - 1। तो देखिए p के x के जगह पर क्या रखना है 0, तो 0 माइनस कर दीजिए क्या होगा। तो अगर 0 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। चलिए -1 हो गया यहाँ तक, यानी पार्ट 1 था, यानी सेट 1 का हम पहला 10 तक बताया है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ वीडियो और देखना चाहते हैं ना तो 10 से 20 तक अगले पार्ट में मिलेगी। पार्ट 1 है और सेकेंड पार्ट में मिलेगा आपको 10 से 20 तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।